आरजीकर केस में आए दिन काफी अपडेट से हम सभी डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर से लेकर आम जनता, सबका गुस्सा स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सीबीआई पर निकला है और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी। पर फिर भी इस गुस्से का कोई असर होता हुआ नहीं दिखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिवाली के बाद वापस से एक्टिव दिखने पर लोगों को थोड़ी उम्मीद की किरण मिली है कि क्या ये वही हफ्ता हो सकता है जिसमें आरजीकर केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक एक्सप्लोसिव ऑर्डर देते हुए केस को ही पलट देंगे। इसलिए भी क्योंकि ये आखिरी बार होगा जब वे इस केस की हियरिंग करेंगे रिटायरमेंट होने के पहले। इस मामले में और अपडेट हमें तभी मिल सकती है जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग हो, जो कि सुनने में आ रहा है कि 5 नवंबर को हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कलकत्ता के ट्रायल कोर्ट में 4 नवंबर को इस केस की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस शुरू हुई है, जो कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से जुड़ी हुई है अगेंस्ट संजय रॉय। इस हियरिंग में कोर्ट रूम में देखने को क्या मिला है और सीबीआई ने इस केस में और कौन से नए राज खोले हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने आपको हमारे पिछले वीडियोस में बताया है कि कैसे लोग सीबीआई के काम से भी काफी नाराज दिखे हैं कि इस क्राइम के ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद भी उन्होंने चार्जशीट में सिर्फ एक अक्यूज्ड को ही शामिल किया है। हालांकि सीबीआई ने इस केस में हिंट किया था कि वे अपनी नेक्स्ट चार्जशीट में डॉक्टर संदीप घोष और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल को एज अक्यूज्ड डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये एविडेंस सीबीआई के पास है कि दोनों ने मिलकर इस रेप केस को दबाने की कोशिश की है। लेकिन सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि वे घोष और मंडल का रिश्ता संजय रॉय के साथ कैसे शो करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि सीबीआई इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन गैदरिंग एविडेंस इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट संदीप एंड अभिजीत वर बिहाइंड संजय रॉय। आपको बता दें कि सीबीआई के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान संजय रॉय ने बताया था कि ना ही वो घोष को अच्छे से जानता है और ना ही उसने अभिजीत मंडल का कभी नाम भी सुना है। पर इसके बावजूद भी सीबीआई को शक है कि अभिजीत मंडल ने ही संजय रॉय को बचाने की कोशिश की है। लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या है वो सीबीआई को समझाने में दिक्कत आएगी। अब इस केस में ये ट्विस्ट आया है कि द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द चार्जेस अगेंस्ट द ओनली अक्यूज्ड इन द केस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर इन द सियालदी कोर्ट हैज एंडेड। जी हाँ, आपने सही सुना। और जिसके साथ ये भी बताया गया है कि संजय रॉय के खिलाफ हियरिंग 11 नवंबर से शुरू होगी और ये मेक श्योर करने के लिए कि इस केस में क्लैरिटी रहे, ये हियरिंग इन कैमरा होगी। केस में एक ट्विस्ट संजय रॉय ने भी अभी खुद से पेश किया है, जब उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होने के दौरान उन्हें कोर्ट में बुलाया गया था और जहां उन्होंने इल्जाम लगाते हुए उल्टा कह दिया कि आई हैव बीन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग बट आई एम इनोसेंट, आई एम बीइंग फ्रेम्ड, द गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग मी, आई हैव बीन आस्क्ड बाय द डिपार्टमेंट टू कीप क्वाइट। अब संजय रॉय के इतने एक्सप्लोसिव और सेंसेशनल इल्जामों के बाद काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस मामले में वेस्ट बंगाल सीएम और स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है और उनसे जुड़े और कौन से राज हमारे सामने आ सकते हैं। और इसी के साथ जब इस केस की ट्रायल शुरू हो जाएगी तो सीबीआई पर भी एक अलग प्रेशर बनेगा इस केस में नेक्स्ट चार्जशीट फाइल करने का। और ये भी जल्द पता चलेगा कि वे इस न्यू चार्जशीट में एज अक्यूज्ड किसे डिक्लेयर करते हैं। अब संजय रॉय के इस डिक्लेरेशन के बाद डॉक्टर्स इस मामले में वापस से स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं या नहीं, जल्दी पता चलेगा। और चलिए उसके साथ एक नजर डॉक्टर राजदीप और जूनियर डॉक्टर की कई बातों पर डाल लेते हैं जो कि सीबीआई से काफी परेशान दिखे हैं। जैसे सभी को मालूम है 4 तारीख को सियालदा कोर्ट में एक सुनवाई है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पहले मैं 4 तारीख सियालदा कोर्ट के बारे में बोलने देना चाहता हूं कि पिछले बार भी 21 अक्टूबर को सियालदा कोर्ट में सुनवाई थी, जहां उन्होंने कुछ तरह से डिनाई किया था या वो कुछ प्रेजेंस नहीं था उनका, जिसके कारण से हम लोग बहुत हताश है उन लोग के ऊपर। इसलिए हमने 30 तारीख को सीजीओ का अभियान किया था, WBMC से सीजीओ तक गए थे। वो भी एक हम लोग का सिंबॉलिक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई अति द्रुतता से ये जांच करे, जांच करके जो जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय रॉय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो। ये हम चाहते सीबीआई से चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने। हम चाहते सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने संदीप घोष को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने इंडायरेक्टली आशिक पांडे को भी घिराव किया है। तो अगर इतने जन किए हैं तो हमको मालूम चलना चाहिए बाकी लोग का क्या है। बाकी लोग का कुछ भी उल्लेख उन्होंने चार्जशीट में नहीं किया है। जो थ्रेड कल्चर के बात बोल रहे, थ्रेड कल्चर में बाकी लोग जो थे उन लोग के नाम भी चार्जशीट में कहीं भी नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, मानते हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं इस सबसे जुड़ी तो है, इस सबसे मिले हुए हैं। तो हम चाहते हैं जितने जन भी इनके माथा पे है, सर पैर, हम चाहते सब सामने आए और हमारे इस राज्य को, हमारे इस देश को एक सुरक्षा की जगह बनाए, जहां नारियां आराम से रास्ते पे चल पाए,
क्योंकि ये जो घटना घटी है एक हॉस्पिटल में घटी है। हॉस्पिटल डॉक्टरों के लिए एक सबसे सेफ जगह है। हम लोग जब कहीं से भी आते हैं, हम लोग मम्मी को फोन करके बोलते पापा को कि पापा हम हॉस्पिटल आ गए, तो हमारे पेरेंट्स सिक्योर होके सो जाते हैं। लेकिन अब कैसे बोले हम लोग, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो हम चाहते हैं सीबीआई को इस चीज को बड़े ही इम्पोर्टेंट तरीके से, पूरा देश इसके तरफ देख रहा है, पूरा कंट्री, पूरा यहाँ तक हम बार हमारे यूएसए में भी बात हुए, हमारे डिफरेंट कंट्री में भी बात हुए, मैंने पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। तो हम चाहते हैं ये न्याय बहुत जल्दी मिले, ताकि हम अभया के माता पिता को भी हम ये कर पाए कि नहीं, आपका जो भी बेटी के साथ हुआ है वो तो हम लोग वापस नहीं ला पाए, बट हम न्याय विचार के राह पे हम WBJDF जो हो सके, हमें अगर दिल्ली जाना पड़े हम दिल्ली जाने के लिए तैयार, लेकिन हम जो हो सके हम लोग करने के लिए रेडी, लेकिन ये न्याय विचार मिल जाए। रहा बात अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप हम सबको मालूम है 9 नवंबर इस अभया का न्याय विचार का और अभया दीदी का जो इंसिडेंट था उसका 90 दिन हो रहा है। 90 दिन यानी सीबीआई के पास चार्जशीट फाइल करने का आखिरी समय। तो इस जगह हम बोलना चाहते हैं कि ये जो 90 दिन एक खुद की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 90 दिन में पहला हर जगह, हर मेडिकल कॉलेज में अभया की एक द्रोह की एग्जीबिशन होगी, जहां अभया का जो हमारे अभी तक हुआ है सबको हम लोग एग्जीबिशन करके दिखाएंगे। दूसरी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसी दिन 9 नवंबर हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। तीसरा, अभया दीदी के न्याय विचार के लिए हम WBJDF कॉलेज सीट से एस्प्लेनेड धर्मतला तक हम लोग एक मिছিল करेंगे, एक महासमावेश करेंगे, उधर जाएंगे और रास्ते पे भी चल के हम बोलेंगे कि ये आंदोलन न थमा है, न थमेगा, न रुका है, न रुकेगा। हम लोग अभी भी राजपथ में हैं, हम लोग अभी भी रास्ते में हैं, हम लोग अभी भी न्याय विचार के लिए लड़ रहे हैं। जब तक न्याय विचार ना मिल जाए हम लोग ना हिलने वाले हैं, ना हटने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना हटने वाले, और इस न्याय को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजदीप, सेकेंड ईयर PGT। আমি ডক্টর অগ্নিমিন, আমি ডক্টর অগ্নিমিন কুন্ডু, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হাওড়ার ডাক্তার। তো ম্যাডাম, ডিমান্ড নাম্বার 2 যেটা নিয়ে আমাদের আপনার সাথে কথা হয়েছিল কালকে ফোনে, সেই ব্যাপারে একটু বলার ছিল। সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার স্যারের সম্বন্ধে আমাদের বেশ কিছু অভিযোগের কথা উল্লেখ আছে। এবার সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু কাগজপত্র। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।